हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अब सीधे अपने क्लास की ओर। अग्नि का देखेंगे। अग्नि का पर्यायवाची होता है धूमकेतु, पावक, वाहिनी, ठीक है। और वही अनल भी किसका होता है? अग्नि का। और अनिल कहा जाए तो अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का। आग भी किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। झंडा का देखेंगे। केतु होता है, पताका होता है, ध्वजा, निशान होता है, परचम, ये सभी झंडा के पर्यायवाची हैं। आँख का पर्यायवाची होता है चक्षु, लोचन, दृग, नयन, अक्ष, ठीक है। आँख धुरी, ठीक है, धुरी के लिए होता है। और नेत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चख भी कहा जाता है, विलोचन भी कहा जाता है। अम्बक किसको कहा जाता है? आँख का पर्यायवाची है। आंसू का पर्यायवाची होता है अश्रु होता है, नयन जल होता है, नेत्रमारी होता है और नयन नीर होता है। ये सभी आंसू के पर्यायवाची हैं। रात का पर्यायवाची देखेंगे। रात का, ठीक है, रजनी होता है, निशा होता है, ठीक है, तम होता है और होता है विभा या विभावरी, राका, ठीक है, राका। और होता है सरवरी या यामिनी जिसको कहा जाता है। अब देखेंगे जैसे कि रात का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है रजनी और चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा रजनीश, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे इसको? रजनीपति या रजनीकांत इसको कहा जाता है। इसी तरह से देखेंगे निशा। निशा अर्थात क्या होता है? रात। रात का पर्यायवाची है ना, तो निशाकर ये किसका है? चंद्रमा का। निशाकांत किसका है? चंद्रमा का। और देखेंगे निशापति किसका है? चंद्रमा का। अब ये इसी में देखेंगे जैसे दिया है किसका? राक्षस का, ठीक। तो राक्षस का देखेंगे क्या हो जाएगा? रजनीश हुआ या रजनीपति हुआ, रजनीकांत हुआ, तो ये चंद्रमा का है। और रजनीचर, ठीक है, रजनीचर रात में जो विचरण करते हैं वो कौन होते हैं? राक्षस, ठीक। तो ये हो गए रजनीचर, ठीक है, राक्षस इनको कहा जाता है। और निशा का देखेंगे जैसे कि निशाकार हो गए चंद्रमा, निशाकांत हो गए चंद्रमा, निशापति कौन है? चंद्रमा। और निशाचर कहा जाएगा तो ये किसके पर्याय होंगे? राक्षस के। विभा, विभावरी रात्रि के पर्यायवाची हैं। और विभाकर ये किसके हैं? चंद्रमा के, ठीक है। विभाकांत, विभापति ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और राका, ठीक है, राका किसका है? रात्रि का पर्यायवाची है। राकेश हो जाएगा चंद्रमा का। और राकापति, ठीक है, राकापति होंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। शर्वरी और यामिनी है किसके? शर्वरी और यामिनी है पर्यायवाची रात्रि के, ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची हैं। और द्विजराज और कलाकांत, कलानिधि ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं चंद्रमा के, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे निशीथ। निशीथ के पर्यायवाची, निशीथ किसके पर्यायवाची हैं? निशीथ है पर्यायवाची रात्रि के, ठीक है। और इंदु, विदु, मयंक और सोम ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। छपा, क्षणधा ये रात्रि के पर्यायवाची हैं, ठीक है, रात के। और शशि चंद्रमा के, ठीक है। शशांक भी किसके पर्यायवाची हैं? ये चंद्रमा के। अगला देखेंगे शंकर, भगवान शंकर के कितने पर्यायवाची नाम है? इनको किन किन नामों से और जाना जाता है? जैसे कि देखेंगे शशांक शेखर, मृगांक शेखर, चंद्रशेखर, शशिधर और क्या कहा जाता है इनको? चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रचूड़, गंगाधर, ठीक है, आशुतोष, महेश, महेश्वर, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन, ठीक है, रुद्र, शंभु, कैलाशपति, नीलकंठ, केदार और क्या कहा जाता है इसको? मनमथारी और कामारी, त्रिपुरारी, मदनारी और मनोजोरी ये सभी शिव जी के नाम हैं। कामदेव को किन किन नामों से जाना जाता है? इनके पर्यायवाची देखेंगे अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज, मनमथ, स्मर, मार, कुसुमेशु, मदन, मयन और मयंक, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? पचसर, पुष्पधनवा किसके पर्यायवाची हैं? पुष्पधनवा कामदेव को कहा जाता है। इसी तरह देखेंगे मीन केतु ये भी किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के।
देवता और राक्षस का देखेंगे, ठीक है। देव अर्थात देवता और दानव लग गए तो किसके बन जाएंगे, राक्षस। सुर अर्थात क्या होते हैं, देवता। असुर किसको कहा जाता है, राक्षस को। असुरारी देवता को कहा जाता है और सुरारी कहा जाता है राक्षस को, ठीक है। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र कौन होते हैं, देव होते हैं, है ना। और दैत्य, ठीक है, जो दिति के पुत्र हैं वे धनुष कहलाते हैं, दैत्य, ठीक है। और दैत्यारी ये देवता के पर्यायवाची हैं और देवारी किसके हैं, राक्षस के, ठीक है। अजर कभी बुढ़ापा न आए वो देवता होते हैं और यातुधान होते हैं कौन, राक्षस। इसी तरह से देखेंगे अमर्त्य, ठीक है, जो कभी न मरे ये देवता के हैं और रजनीचर राक्षस के हैं। फिर अपहर्य ये देवता के हैं और निशाचर हैं राक्षस के। इंद्र के पर्यायवाची देखेंगे, इंद्र को शूरपति कहा जाता है। सुरपति सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र, महेंद्र, पुरंदर, ठीक है। वाशव, शक्र, पुरुहूत, सचीपति, मेघवाहन, मध्वा, भूत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और पुत्र के पर्यायवाची हैं बेटा, नंदन, सुत, तनय, तनुज, ठीक है। आत्मज, औरस, पूत, वत्स, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। अब पुत्री के पर्यायवाची देखेंगे, बेटी, ठीक है, नंदिनी, सुता, तनिया, तनुजा, दुहिता, आत्मजा, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, अर्क, ठीक है, भास्कर, भानु, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तरणी, कमल बंधु, कमल सखा और मार्तांड, रवि, सविता, सरिता कहा जाता है नदी को, ठीक है। और शविता होता है सूर्य का पर्यायवाची। अरुण होता है, ठीक है, तमारी होता है, आदित्य होता है, त्रिदश होता है, ठीक है। दिवशेष, ये सभी किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। और सूर्य पुत्र किसको कहा जाता है, अर्कज, नुज, रवि तनय, रविनंदन, सूर्य तनय, ठीक। और है शनि, यम, कर्ण, अश्विनी, कुमार और सुग्रीव। अब इसी तरह से देखेंगे शनि का है यमाग्रज, ठीक है, यम का अग्रज यमाग्रज। और है किनाश, नीलांबर, ये शनि के पर्यायवाची हैं। यम के पर्यायवाची होते हैं सूर्यपुत्र, ठीक है, जीवतेश, श्राद्धदेव, कृतार्थ, अतंग, यमराज और है दंडधर, किनास, ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। सूर्यपुत्री इनको कहा जाता है अर्कजा, भानुजा, रवि तनिया, रवि नंदिनी, सूर्य तनिया और है सूर्य सुता, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची देखेंगे तो मही होता है और राजा का पर्यायवाची होता है महिष, महिपाल, महीप, ठीक है। और मही से देखो तो महिषूर, ठीक है, ये किसके हो जाते हैं, महिषूर होते हैं ब्राह्मण के। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अवनीश होगा राजा का, अवनींद्र भी होता है राजा का, अवनीशुर होते हैं ब्राह्मण के। भू होता है पृथ्वी का, भूपेश होते हैं राजा के पर्यायवाची। भूप है, भूपति है, भूपाल, ये राजा के पर्यायवाची हैं। और भूषुर और भूदेव ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से देखेंगे क्षिति, ये किसके पर्यायवाची हैं, धरती के पर्यायवाची है ना। और क्षिति और क्षिति से बने क्षितिश और क्षितिंद्र, ये राजा के पर्यायवाची हैं। विप्र है ब्राह्मण के, ठीक है। धरा, धरती, इला, वसुधा, अंचला, धरणी, धरित्री, मेदिनी, उर्वी, वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और नृप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, ये राजा के पर्यायवाची हैं। द्विज किसके लिए आता है, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। आप देखते हैं पक्षी समूह से, ठीक है। कोयल का पर्यायवाची देखेंगे कोकिल, पीक, बसंत दूत, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको, परभूत, परभूत, कलघोष, मदन सलाका, ये किसके पर्यायवाची हैं, कोयल के। कौवा का पर्यायवाची होता है काक, ठीक है, काग, वायस, करट, पिशून, एकाक्ष, चुगलखोर, ये किसके पर्यायवाची हैं, कौवा के।
कबूतर का पर्यायवाची देखेंगे, कपोत होता है, परेवा होता है, पारावत होता है, रक्तलोचन होता है, हारिल ये किसके हैं, कबूतर के। भौरा का देखोगे तो मधुप होता है, मधुकर, भ्रमर, भृंग, अली, द्विरेफ, षटपद और होता है मिलिंद, ये सभी भौरे के पर्यायवाची हैं। मोर का पर्यायवाची देखेंगे तो मयूर होता है, ठीक है। मयूर का कंठ नीला होता है, इसको नीलकंठ भी कहते हैं, ठीक है। मोर को क्या कहते हैं, शिखंडी कहते हैं, सीखी कहते हैं, केकी इसको कहा जाता है, कलापी होता है, वरही होता है, शारंग होता है, ये सभी मयूर के पर्यायवाची हैं। खग, खग अर्थात पक्षी के पर्यायवाची देखें, खग पक्षी होता है, पंछी होता है, विहग होता है, विहंग होता है, चिड़िया होता है, द्विज होता है और होता है शकुनी, ठीक है। पखेरु भी होता है और नभचर भी होता है, पत्र रथ भी होता है। अगला देखेंगे गरुड़ का। गरुड़ के पर्यायवाची हैं खगेश हैं, वातनीय हैं, खगपति हैं, पन्नगारी है, उर्गारी है, हरियाण है और है सुपर्ण, विषमुख। तोता का देखेंगे सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाढ़ी प्रिय और होता है मियाँ मिट्ठू, ठीक है। मियाँ मिट्ठू ये तोता के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे देव समूह से, जैसे परशुराम। परशुराम को क्या कहा जाता है, भार्गव इनके पर्यायवाची हैं। भृगुनंदन, रेणुका तनय, ठीक है, रेणुका तनय इनको कहा जाता है। परशुराम को और क्या कहते हैं, परशुधर, ठीक है, परशा धारण करते हैं इसलिए इसको परशुधर और क्या कहते हैं, भृगुसुत भी कहते हैं, ठीक है। भृगु के पुत्र हैं महर्षि भृगु के, इसलिए इसको भृगुसुत भी कहते हैं। गणेश का देखेंगे क्या होता है, भवानी नंदन होता है, वक्रतुंड, ठीक है। माँ भवानी है ना, माँ पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी, इसको इसलिए भवानी नंदन कहते हैं। वक्रतुंड कहा जाता है। मोदक इनको प्रिय इसलिए मोदक प्रिय भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, ठीक है। माँ गौरी के पुत्र हैं इसलिए गौरी शुद्ध भी कहते हैं। इनको एकदंत भी कहा जाता है और क्या कहते हैं हम इसको, हेमवती नंदन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हेरम भी किसको कहा जाता है, गणेश जी को। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, लोकेश कहते हैं, विधि, विधाता, स्वयंभू, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, पितामह, चतुरानन, ठीक है। और क्या कहते हैं, विरंची, अज, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। करतार भी इनको बोला जाता है। विष्णु के पर्यायवाची देखेंगे, नारायण है, माधव है, गोविंद है, चतुर्भुज है, उपेंद्र है, पीताम्बर है, जनार्दन है, चक्रपाणी, ठीक है। ये सभी विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। विशंभर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मीपति है और है मधुरिपु, ऋषिकेश, ये विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। माँ सरस्वती है ना, इनको शारदा कहा जाता है, ब्राह्मी, ठीक है, भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, गीरा, ठीक है। और क्या कहा जाता है इनको, विद्या देवी, माँ सरस्वती के लिए आता है, ठीक। माँ लक्ष्मी के लिए देखेंगे रमा, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मजा, कमला, कमलासना और सिंधुसुता, ठीक है। ये सभी माँ लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। सिंधुजा भी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।